Good times, dear viewers. वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। आज मैंने कुछ हट के यूक्रेन से एक ऐसी बात जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सुन करके गौर करें, फिक्र करें, इसके बारे में सोचें कि आखिर मामला क्या है। आपको तो पता है कि मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि यूनिवर्स इज़ माई यूनिवर्सिटी। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात जो है हमारी विद्यालय है और वहीं से हम लोग कुछ सीखते हैं। ऐसे में हमने क्या क्या सीखा? मैंने पूरे कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के बाद से मैंने देखा कि दो की दुनिया है। ये दो तरह के फोर्सेस हैं, अच्छे बुरे। तो दो की ताकत का नतीजा है कि ये दुनिया आज आपके सामने आई है। और इसी दो की दुनिया के बाद की में जो कुछ और हम कहना चाहेंगे, कुछ और ऐड करना चाहेंगे फर्दर मोर, वो ये है कि दो की दुनिया में एक दुनिया तो वो है जिसको ऊपर वाले ने बना दिया, आई मीन गॉड क्रिएटेड देम, एंड द अदर इज़ द क्रिएटेड वन। एक क्रिएटर है, एक क्रीचर है। तो क्रीचर में भी अब हम दो तरह की देखते हैं कि कहीं नेचर है और कुछ आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल का मतलब ये हो जा रहा है कि गॉड मेड है और नेचुरल है और नियरर टू गॉड है। उसमें पोल्यूशन कम है, सोफिस्टिकेशन कम है, दिखावा कम है, जेन्युइननेस ज़्यादा है। और एक दुनिया जो मैन मेड है, गॉड मेड नेचुरल हो गया और मैन मेड अननेचुरल नहीं कहेंगे, अननेचुरल भी कह सकते हैं या आर्टिफिशियल कह सकते हैं, जो बनावटी है। तो उसमें क्या हो रहा है कि रियलिटी नहीं रह जाती, वो फार फ्रॉम द रियलिटी हो जाती है। थॉमस आर्डी का एक ये था, नॉवेल था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो क्राउड इज मैड, यू कैन से, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द माइंड ऑफ मैन। मैन मेड थिंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो मैन मेड चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल हो जाती हैं और गॉड मेड जो है वो नेचुरल होता है। तो अब वहाँ हम जाना चाह रहे थे, कहना ये चाह रहे थे कि अब नेचुरल में और मैन मेड में फ़र्क कहाँ हो रहा है कि नेचुरल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बहुत सुस्त और स्लो वे में ग्रो करती हैं, और जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, जो मैन मेड है, वो बहुत फास्ट काम करता है। भागम भाग लगी हुई है हमारी दुनिया में, और बहुत जल्द ही जो है शॉर्ट लाइफ पाने के बावजूद हम चाहते हैं कि शॉर्ट लाइफ में बहुत लंबी सफ़र हम तय कर लें। तो ये जो मामला होता है कि हमें फास्ट कर देता है। तो आप नेचर को देखिए, स्टडी कीजिए, आपको समझ में आएगा कि एवरीथिंग इन नेचर ग्रोज वेरी स्लो, बहुत स्लोली, स्लगिश है, स्लॉथफुल है, बहुत धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें डेवलपमेंट होता है। हम ही लोग बचपन से लेके आज तक की उम्र जो पाए, इतना जो चेंजेस आया, हमको पता चला नहीं चला। पेड़ पौधे दुनिया में जो हैं गॉड मेड हैं, ये बढ़ते हैं, छोटे से बड़ा होते हैं। तो बड़ा जब होते हैं, बड़ा जब होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कैसे वो बड़ा हो रहे हैं। उनके बढ़ने की रफ्तार जो है इस कदर स्लो है कि हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और वो बढ़ते हैं और वहाँ एक्सीडेंट कम होता है। और हमारे इस दुनिया में जो फास्ट लाइफ है, हर चीज़ को हम फास्ट करते हैं। उठते हैं तो कमर चटक जाता है, कुछ सामान उठाते हैं तो ये हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। जितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द फास्ट लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। तो एक चीज़, अगर आप अपने लाइफ में किसी भी इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं या दूसरों को बचाना चाहते हैं, तो लाइफ को आप स्लो कीजिए। स्लो करने का मतलब कि यू आर ट्राइंग टू इमिटेट नेचर, यू आर ट्राइंग टू फॉलो नेचर। स्लो करने का मतलब कि आप नेचर के करीब जा रहे हैं, नेचुरल वे में आप जीना चाहते हैं। और नेचुरल में जब ज़िंदा रहना चाहते हैं या लोगों को रखना चाहते हैं, तो देखिएगा एक्सीडेंट्स नहीं होंगे और लाइफ जो आपकी हेल्दी हो जाएगी। तो कहने का मतलब, अब सार कहा जाए, इसेंस ऑफ माई स्पीच,
ऑफ टुडे इज़ दैट कि हम लोगों को अपने लाइफ को स्लो करना होगा, इतना स्लो करना होगा जितना कि नेचर में देख सकते हैं आप कि हर चीज़ का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सब कुछ है, लेकिन बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि उसमें एक्सीडेंट का डर नहीं है। और हमारे लाइफ में स्पीड इज़ नो डाउट ए थ्रिल बट इट विल किल। स्पीड जो लाइफ हमारी है लाइफ में, ये थ्रिल हमें किल कर देता है। वी आर किल्ड बाय द थ्रिल ऑफ दिस लाइफ ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। सो टेक केयर ऑफ यू, थिंक ऑफ माई थाट, एंड इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस आइडिया को प्रोपगेट करें, स्प्रेड करें, पब्लिसाइज करें, सो दैट पीपल कैन नो दैट लाइफ इन नेचर इज स्लो and that is natural and that is healthier and happier and better for our existence. Thank you.